4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें अमरावती से कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े ने जीत दर्ज की और भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा की इस चुनाव में हार हुई। बलवंत वानखड़े की जीत का जश्न मनाने लोग राजकमल चौक पहुंचे, बलवंत वानखड़े की जीत का जश्न मनाया। दूसरे ही दिन सोशल मीडिया पर एक एडिटेड फोटो वायरल किया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और इस वीडियो को एडिट करके एक फ़ोटो बनाया गया जिस पर पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा के लगाया गया। आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं जिसमें ऐसा कोई भी झंडा उस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट उस पर एडिटेड फ़ोटो लगाया गया। आज इसी झंडे को लेकर अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि शहर का माहौल खराब करने वाले इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि इस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बलवंत वानखड़े की निकाले गए विजय जुलूस में जो राजकमल चौक है वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। आज जो ज्ञापन दिया गया इसमें कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने यही मांग की कि इस फोटो को एडिट करने वाले और इसको शेयर करने वाले और शहर का माहौल ख़राब करने वाले, शहर की एकता और अखंडता भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो को एडिट किया गया है जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है, जबकि ओरिजिनल वीडियो हमने बाजू में लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई भी झंडा इस रैली में नहीं था, इस जश्न में नहीं लाया गया था। ये झूठा आरोप लगाकर शहर के एकता और अखंडता को भंग करने की एक साजिश है, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस ने ज्ञापन दिया। अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या मार्फत मी विलासभाऊ इंगोले, मिलिंदभाऊ चिमोटे, आम्ही भैयाजी पवार सगळ्याच्या नेतृत्वामध्ये इथं मी हे निवेदन याच्यासाठी देण्यात आलो आहे की जे 4 तारखेला बळवंतभाऊ वानखडे यांचा विजय झाल्यानंतर राजकमल चौकात काही कार्यकर्ता जल्लोष करताना तिथं काही कार्यकर्त्यांनी इकडे तिकडे हातवारे केले चुकीचे, त्याचा तर आम्ही निषेधच करतो आणि त्याच्यावर प्रशासनाने नियमानुसार कारवाई केली आहे। त्याच्यात कुठेही दुमत नाही, कारण हे आपल्या शहराला काही शोभणारा विषय नाही आहे। पण त्याच्यात आमचे जे विरोधक आहेत त्यांनी काय केलं आहे की त्या जल्लोषमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे असे एडिट करून सोशल मीडियावर टाकले आणि ते कंटिन्यू सोशल मीडियावर चालू आहे। आज सीपी साहेबांना आम्ही हे निवेदन दिलं आहे की हे जे लोकांनी पाकिस्तानचा झेंडा तिथं भारताचा झेंडा होता, त्याच्यात पाकिस्तानचा झेंडा दाखवला, त्याची व्हिडिओही आमच्याकडे आहे आणि आम्ही प्रूफही दिला आहे की असे काही लोक जाणून बुजून काँग्रेस पक्षाला बदनामी करण्याचा कट रचला आहे। त्याच्यासोबत त्यांची इच्छा आहे की जातीय दंगली या शहरात झाल्या पाहिजे, कारण लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीनं पाहिलं की लोकसभेमध्ये आपला पराभव झाला आहे, आता येणाऱ्या विधानसभेमध्येही आपला पराभव होणार आहे हे त्यांना माहीत आहे। म्हणून त्यांनी काहीतरी कट रचून कुठंतरी जातीय दंगली व्हायला पाहिजे म्हणून असे उलटे तिलटे काही एडिट करून सोशल मीडियावर कंटिन्यूस चालू आहे। आज आम्ही सीपी साहेबांना निवेदन दिलं आहे की ज्या लोकांनी हे धंदे केलेले आहे सायबर क्राईमच्या माध्यमातून माहीत पडते की हे पहिला फोटो कोणी तयार केला आणि शेअर केला, अशा लोकांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि या सगळ्या प्रकरणाच्या मागं मास्टरमाइंड कोण आहे त्याला शोधून त्याच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून अमरावती शहराची आणि जिल्ह्याची जी शांतता आहे ते अबाधित राहील।